राधे राधे। कर्मा पर्व, जिसे कर्मा पूजा भी कहते हैं, भारत के कई राज्यों झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि को आती है। इसे विशेष रूप से फसल, प्रकृति और भाई बहन के अटूट प्रेम के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग कर्मा वृक्ष, जिसे हम कंदम, खैर या कर्मा का पेड़ भी कहते हैं, उनकी पूजा किया जाता है। मान्यता है कि कर्मा देवता की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि, भाई बहनों की लंबी उम्र और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में 7 भाई और उनकी एक बहन रहते थे। बहन सबकी लाडली थी। भाइयों ने अपनी बहन का विवाह नहीं किया और उसे घर पर ही रखा ताकि वह हमेशा उनके साथ रहे। एक दिन गांव में कर्मा पर्व आया। परंपरा के अनुसार इस दिन सभी महिलाएं और पुरुष उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं और कर्मा देवता की पूजा कर भक्ति गान करते हैं। लेकिन उन 7 भाइयों ने कर्मा पर्व का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा, हम क्यों यह व्रत करें? हमारी बहन ही हमारी समृद्धि है, हमें किसी देवता की जरूरत नहीं है। भाइयों ने उस दिन हल चलाया, खाना पकाया और उत्सव का उल्लंघन किया था। भाइयों की यह अवज्ञा देखकर कर्मा देवता क्रोधित हो गए। उनके घर की सारी समृद्धि नष्ट हो गई, खेत सूख गए, पशु मर गए और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। धीरे धीरे वे भूखे प्यासे रहने लगे। बहन को यह स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह कर्मा देवता की आराधना करेगी और भाइयों को इस संकट से बाहर निकालेगी। बहन ने नदी के तट पर जाकर कठोर उपवास रखा। उसने मिट्टी से एक कर्मा वृक्ष बनाया, उसे जल से सींचा और पूरी श्रद्धा से कर्मा देवता का आवाहन किया। उसने गाना गाकर, नृत्य करके कर्मा देवता को प्रसन्न किया। कर्मा देवता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। बहन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे भाइयों की गलती को क्षमा कर दीजिए। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आए, यह मेरी प्रार्थना है आपसे। कर्मा देवता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, आज से जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि और संतान की वृद्धि अवश्य होगी, परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। इसके बाद 7 भाइयों के घर में फिर से अन्न उगने लगे। गाय बैल लौट आए और जीवन में समृद्धि आ गई। तभी से हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को या फिर द्वादशी को कर्मा पर्व मनाने की परंपरा चल पड़ी। यह पर्व हमें भक्ति और श्रद्धा की शक्ति बताता है। यह सिखाता है कि प्रकृति और वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। भाई बहन का पवित्र संबंध इस पर्व का केंद्र है। कर्मा पूजा यह संदेश देती है कि सच्चे कर्म, श्रद्धा और त्याग से जीवन की हर कठिनाई दूर हो सकती है। कर्मा पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह प्रकृति पूजा, भाई बहन का प्रेम, पारिवारिक सुख और अच्छे कर्मों का प्रतीक है। जो भी इस दिन उपवास रखकर और कर्मा देवता की पूजा करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और जीवन खुशहाल बना रहता है। धन्यवाद। अगर आपको कर्मा देवता की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।